क्या नीतीश कुमार अब बिहार नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति संभालने वाले हैं? डिप्टी पीएम बनने की मांग ने मचा दी है हड़कंप। बिहार की राजनीति से इस वक्त एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिससे सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति को हिला दिया है। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा रोल चाहते हैं और इन्हीं के साथ एक नई मांग सामने आई है, उन्हें देश का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये खबर कहां से आई। ये दावा सामने आया है विपक्ष की तरफ से, जहां कहा गया कि नीतीश कुमार अब बिहार छोड़कर देश की राजनीति में एंट्री करना चाहते हैं। अब जरा पूरा गेम समझिए। कहा जा रहा है कि एक बड़ा पॉलिटिकल फॉर्मूला तैयार हुआ है जिसमें बिहार में सीएम बीजेपी का होगा और नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ अफवाह है या फिर बड़ा प्लान। देखिए, नीतीश कुमार का सपना हमेशा से बड़ा रहा है, कभी पीएम फेस की चर्चा तो कभी राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका, लेकिन हर बार कुछ न कुछ रुकावट आई। लेकिन इस बार चाल थोड़ी अलग बताई जा रही है, सीधे पीएम नहीं बल्कि डिप्टी पीएम बनने का रास्ता। अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि भारत में ये पद हमेशा चर्चा में रहा है लेकिन हर समय औपचारिक तौर पर नहीं दिया जाता। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि कहा जा रहा है नीतीश कुमार ने खुद ये संकेत दिए हैं कि बिहार बीजेपी संभालेगा और मैं देश की राजनीति में जाऊंगा। यानी एक तरफ गिव एंड टेक फॉर्मूला जारी है, बिहार की सत्ता बीजेपी और केंद्र में भूमिका नीतीश कुमार। अब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी इसके लिए तैयार होगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एनडीए में अंदर पावर बैलेंस पूरी तरह से बदल जाएगा। अब जरा नीतीश कुमार की राजनीति समझिए, उन्हें यूं ही राजनीति का चाणक्य नहीं कहा जाता। समय के हिसाब से चाल बदलना और सही मौके पर बड़ा फैसला लेना, यही उनकी पहचान बनी। इतिहास उठाकर देख लीजिए, कई बार उन्होंने अचानक फैसला लेकर सबको चौंका दिया। तो क्या इस बार भी कोई बड़ा सरप्राइज मूव आने वाली है? और अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा सीएम बन सकता है और देश की राजनीति में नीतीश कुमार की नई भूमिका देखने को मिलेगी। अब सबसे बड़ी सवाल आपसे है कि क्या नीतीश कुमार को देश की राजनीति में जाना चाहिए? क्या वो डिप्टी पीएम बनने के लायक हैं? और कमेंट में अपने विचार को साझा जरूर करिएगा और ऐसे ही सीधा और आसान खबरों के लिए जागरूक बिहार को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय बिहार।